अनिकेत जाटव की हत्या की गई, उससे ये बात तो साबित होती है कि एससी समाज सिर्फ वोट के लिए तो हिंदू है, लेकिन एक समान अधिकारों के लिए, गांव बस्ती में घूमने के लिए, खेत खलियान में जाने के लिए वो हिंदू नहीं है। वो अनटचेबल है, अछूत है, वो दलित है। क्योंकि रब्बूपुरा में जहां घटना घटी है उसी गांव के जो भाजपा के 2 बार के विधायक ठाकुर धीरेन्द्र जी हैं और उन्हीं की गली में यह हत्या हुई है। हत्या करने वाले लोग उनके समाज के हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा, लेकिन उनके समाज के लोग हैं। जो आदमी 15-20 सालों से राजनीति कर रहा हो, क्या उनका अपने समाज पे लगाम नहीं है? या दलित उस मुख्य धारा में नहीं है जो कहीं केक काट सके, जो कहीं किसी दुकान पे जाकर सामान ले सके? क्या विवाद था? छोटा सा विवाद। वो लोग अपना केक काट रहे थे, अपने घर आ रहे थे, उसी बीच में कहासुनी हुई और इतना मारा गया। किस लिए? प्रदेश के मुखिया ठाकुर है, जिले की कमिश्नर महोदय ठाकुर है और उस गांव के जेवर विधानसभा के उनके पड़ोस में रहने वाले ठाकुर, यानी कि जो भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबके समान की बात करती है, वो कहां चली गई? यानी कि इसको इसलिए मारा गया कि वो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है। तो भाजपा की करनी कथनी में इतना बुरा हाल है जिसका कोई जवाब नहीं। और न्याय प्रणाली का देखिए, उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय जब भी जिला गौतम बुद्ध नगर में आते हैं तो कमिश्नर जो महोदय हैं उनके कसी से पढ़ते हैं कि सबसे बेहतर जिला पूरे प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर, अवार्ड से सम्मानित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हर 8वें दिन गौतम बुद्ध नगर आ जाते हैं और उसी गौतम बुद्ध नगर में एक अपराधियों का समूह आता है 12, 15, 16 लोगों का और अनिकेत जाटव की हत्या करता है और अभी तक सिर्फ अपराधी फरार हैं। और वो अपराधी शाम को 6 बजे उस गली के आसपास चक्कर काटते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं। अभी भी 2 अपराधी फरार हैं। और उससे दुर्भाग्य की बात क्या है कि ना तो उस परिवार को पुलिस सुरक्षा दी गई, ना उन्हें गनर दिए गए, ना उन्हें लाइसेंस बनवाया गया। और जो SC ST एक्ट का पैसा है, क्योंकि वो अकेला कमाने वाला था, वो भी उनके खाते में भी ट्रांसफर नहीं किया गया। तबकि FIR के 24 घंटे बाद वो शुल्क पहुंचना जरूरी होता है। यह है कानून व्यवस्था और कानून प्रणाली की क्या स्थिति बनी हुई है। जो उस क्षेत्र के DCP हैं, ACP हैं, उनको तो वहां कम से कम 5-10 पुलिस वाले उस परिवार की सुरक्षा के लिए छोड़ने चाहिए। लेकिन क्यों? उसी गांव का ठाकुर विधायक, जिले की कमिश्नर ठाकुर, प्रदेश के मुखिया ठाकुर, अगर यही घटना किसी शेड्यूल कास्ट से अपने आत्मरक्षा बचाव के लिए हो जाती और उनका कोई आदमी मर जाता तो पूरा मोहल्ले के चूल्हे तोड़ दिए जाते, पूरे मोहल्ले का घरों को नस्तनाबूद कर दिया जाता, बुलडोजर चल जाता, जानवर पशुओं को खेत खलिहान में भगा दिया जाता और कितनों के एनकाउंटर करती पुलिस, हाफ मर्डर करती, पैर में गोली मारती और फिर उत्तर प्रदेश के नौजवान सिपाही ताली पीटते कि हमने इतने अपराधियों को सजा दिला दी। लेकिन यहां उल्टा है, यहां मारने वाले लोग मुख्यमंत्री की जांच से ताल्लुकात रखते हैं, किसी का कोई एनकाउंटर नहीं। 5 पकड़े गए, उनमें से कुछ लोगों ने सरेंडर किया और 2 अभी फरार हैं जो कुख्यात अपराधी हैं। तो जाटव हो, मुसलमान हो, यादव हो, गुर्जर हो, कोई भी हो, ठाकुर छोड़ करके, यहां का ब्राह्मण भी क्यों ना हो, गाजर मूली उतना काट जा रहा प्रदेश में और पुलिस आंख पे पट्टी बांध कर बैठी है। बस ये देखती है कि कौन अपराधी है, किसको किस नेता का संरक्षण प्राप्त है, किसका किस अधिकारी का फोन आएगा। इतना घोर जंगल राज तो हमने बिहार में भी नहीं देखा जो आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एक उम्मीद होती है पुलिस से, एक उम्मीद होती है न्याय की। अरे उस मां से पूछो जिसने अपना बेटा खो दिया, अनिकेत जाटव होनहार लड़का, अपने परिवार में अकेला कमाने वाला। उस मां ने क्या सपने देखे होंगे, उस बाप ने क्या सपने देखे होंगे कि वो मेरा सहारा बनेगा बुढ़ापे का। मैं मिला हूं उस मां से, मैंने उस मां का दर्द देखा है। वो बोल नहीं पा रही है बेचारी, वो सहमी हुई है कि कल को मेरी या मेरे पति की हत्या ना हो जाए। उसके चाचा मजबूर हैं। और आप जाकर देखिए ठाकुर धीरेन्द्र का क्या आतंक मचा हुआ है पूरे क्षेत्र में। मैंने पूछा लोगों से, जमीनों पर कब्जे, खनन, कंपनियों से अवैध उगाही। और मेरा इतना कहना है कि समय बदलने दीजिए। और तुम क्या गरीब लोगों पर शोषण करते हो, क्या अत्याचार करते हो? ये तुम्हारी न्याय प्रणाली का है, ये तुम्हारा दबदबा है। अरे किसी ठीक से भिड़ के देखिए, छेड़े किसी युवा से कार्यकर्ता को, हम मरेंगे भी मारेंगे भी। ये न्याय की बात है। जहां देखो वहां आतंक, जहां देखो वहां आतंक। अभी प्यावली में आपने देखा अनिकेत की, लोगों ने अनिकेत के गम के आंसू पूछे नहीं थे, उसकी अर्थें भी ठंडी नहीं हुई थी। यही हाल प्यावली में किया गया और पुलिस ने जानबूझकर दाग लगाने का काम किया। यह कहां तक चलेगा? सिर्फ ये घटनाएं जाटव पे की होती है, वाल्मीकि पे की होती है, धोबी पे की होती है सबसे ज्यादा। इसका मतलब यह है
कि एक जाति विशेष के कुछ लोगों को ठेका दे दिया गया है कि दलितों को मारो पीटो, इनकी जमीन पे कब्जे करो, इनकी बहन बेटों को रेप बलात्कार करो। लेकिन ये सबर का बांध जिस दिन टूट गया ना, भागने के लिए खेत नहीं मिलेंगे, मैदान छोटे पड़ जाएंगे इन लोगों को। मैं गया था रबपुरा, प्रशासन को बता गया था, कोई आके बात करता हमसे? हम बात करते, संवैधानिक भी करते, गैर संवैधानिक भी करते। आखिर कब तक हमारे लोगों को मारा जाएगा, काटा जाएगा? अधिकारी आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाते हैं जब वो काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में काबिलियत ऑफिसर नहीं है, लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता। कोई काम करता है तो तुरंत उसको यहां से उठा के वहां रख देते हैं। अभी आपने देखा होगा थाना फेस 3 में एक होनहार एसओ ने भाजपा के एक नेता के हूटा हटा दिया तो उसको लैंड हाजिर कर दिया हूटा हटाने पे। तो लोग काम करना चाहते हैं, प्रदेश की पुलिस काम करना चाहते हैं, लेकिन नेताओं का दबाव इतना है कि कोई निष्पक्ष काम नहीं कर सकता। और यहां पर आपने देखा होगा कि जब गाड़ियां कुचल के चली जाती है तो पुलिस काम नहीं करती, उन्हें नंबर याद नहीं रहते। लखीमपुर खीरी घटना आपको याद होगी, तो यही हाल गौतम बुद्ध नगर का है। यदि कोई तिवारी या कोई राजपूत मरता है पुलिस की गोली से या मुठभेड़ में, या तो उसको तुरंत नौकरी मिलती है सरकारी, 1 करोड़ रुपया मिलता है। मैंने उन परिवार के लोगों से बात करी है पत्रकार महोदय, उनके परिवार लोगों ने इतने सहमे हुए, उनकी क्षमता नहीं है वो आंदोलन कर लें। मैंने कहा था मेरी जिम्मेदारी है, 1 रुपए से 1 करोड़ का मैं खर्च करूंगा, आप महापंचायत का आह्वान करें। यहां ना करेंगे तो सेक्टर 108 में करेंगे, जहां कमिश्नर मैडम बैठती है, सब लोग हम करेंगे। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं बची, वो टूट गए हैं कि एक तो मारा गया, दूसरा कम मर जाए। ये हालात है पुलिस कानून की उत्तर प्रदेश और खासकर गौतम बुद्ध नगर की। उस परिवार ने आर्थिक मदद की मांग की, एप्लीकेशन लिख के दी डीसीपी ग्रेटर नोएडा को। उन्होंने हथियार, हमें लाइसेंस दिए जाएं, हमें कम से कम 2 गनर दिए जाएं, सब नकारा खत्म कर दिया गया, कोई मदद नहीं। और यही कोई अपर कास्ट का व्यक्ति, चाहे वो एक्सीडेंट हादसे में उसकी मृत्यु हो जाए, इनके लोग धरना प्रदर्शन करके, आपने देखा होगा तिवारी वाली मामला लखनऊ में 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने का काम किया। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, शर्म कर लो, शर्म। तुम्हें जवाब देना है जनता के बीच में, आज नहीं तो कल देना होगा। इतना भेदभाव, ऊंच नीच, इतना तो कभी हमने नहीं देखा। 1947 से लेकर के उत्तर प्रदेश में 2017 तक भी नहीं था जितना आज है। चारों तरफ हत्याएं, लूट, मर्डर किए जा रहे हैं। एनआरसी की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश आज भारत का सबसे नंबर 1 प्रदेश बन गया है एससी के क्राइम के मामले में। पहले कभी राजस्थान कहा जाता था, उसके बाद बिहार, फिर उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार यहां खड़े कह रहे हैं कि दलितों पे इतने शोषण हो रहे हैं लगातार, सब आंकड़े फेल हो चुके। जहां आजादी के बाद लोगों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, खास करके शेड्यूल कास्ट के लोगों को, वहां उतना उनको धकेला जा रहा है। और जो कोई हाथ पैर मार के अनिकेत जाटव जैसा भाई प्रयास करता अपने परिवार की लाठी बनने के लिए, न्यायिक रूप से अपना खाना कमाना चाहता, तो उनको ये जातीय गुंडे उसकी हत्या कर देते हैं। आते हैं झुंड में गीदड़ों की तरह और शिकार करते हैं। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, उस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, आर्म लाइसेंस बनवाए जाए, सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आज अगर योगी सरकार जाति देकर गुंडों का इलाज कर रही है, तो कल सरकार चेंज होगी, जो वास्तविक गुंडे हैं उनका भी इलाज किया जाएगा।